औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस YouTube चैनल पर आज एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कप्तान इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने कौन कौन से मंसूबे तैयार कर लिए हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने आज IG पंजाब से मुलाकात की है और पुलिस को यह कहा गया है कि इमरान खान साहब का आखिरी जलसा 20 मई को मुल्तान में होगा और वो अपने उस आखिरी जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। और इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने से पहले ही गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाए। यानी 20 मई को होने वाला आखिरी जलसा जो मुल्तान में है, कप्तान को उस जलसे से पहले ही गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाए ताकि वो किसी भी तारीख का ऐलान ना कर सकें। पंजाब पुलिस को आंसू गैस, शीलिंग, रबड़ की गोलियां और लाठीचार्ज करने पर मजबूर किया जा रहा है। पंजाब और वफाक में सिक्योरिटी के मामलात कैसे होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन किन लीडरों को गिरफ्तार करके नज़रबंद करना है और गिरफ्तारियां कैसे करनी हैं, उन सब मामलात पर भी गौर किया जा रहा है। तो नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को ताकत के जोर पर रोकने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो अब तक जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर ताकत का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया है। IG पंजाब ने कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज करने वाले कारकुनों पर ताकत का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई शख्स कानून को हाथ में लेगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। हम सिर्फ उसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो कानून तोड़ेगा। अब हुकूमत का प्लान ये है कि अव्वल तो IG पंजाब को रजामंद किया जाए कि वो हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। अगर IG पंजाब किसी भी सूरत रजामंद नहीं होता तो फिर IG पंजाब को तब्दील करके नया IG पंजाब लाया जाए। जिस तरह नाज़रीन माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मॉडल टाउन ऑपरेशन करने के लिए मुश्ताक सखेरा को बलूचिस्तान से उठाकर पंजाब में लाया गया और पंजाब में लाकर उसको तैनात किया गया, और मौजूदा हुकूमत
अब भी उसी रवश पर अमल पैरा है। तो दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन तरीके से अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानब जाएंगे, लेकिन अगर उनको रोका गया, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ की गई या फिर ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो वो ताकत के ज़रिए सब रुकावटों को तोड़ डालेंगे और इस्लामाबाद हर हाल में पहुंचेंगे। यानी जिस ज़बान में उनके साथ बात की जाएगी, उसी ज़बान में हुकूमत को जवाब दिया जाएगा। अगर उनके लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर ऐसी सूरत में वो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। यानी पाकिस्तान के हर शहर में, हर रोड पर खैमे लगाकर बैठ जाएंगे और आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर देंगे। तमाम छोटी बड़ी सड़कें, बाईपास, मोटरवे और बाज़ार वगैरह सब बंद कर देंगे। तो नाज़रीन, हुकूमत की जानब से इमरान खान साहब को अगर गिरफ़्तार करके नज़रबंद किया गया तो फिर ये वाला मामला हुकूमत को बहुत महंगा पड़ जाएगा। उसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत दूसरा कौन सा प्लान तैयार कर रही है, वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान से कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अब उस वक़्त पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर मुल्क में कोरोना वायरस मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। और इन दिनों हुकूमत जानबूझकर ये ख़बरें टेलीविज़न पर चलवा रही है कि मुल्क में फिर से कोरोना की नई लहर आ गई है और वो तेज़ी के साथ फैल रही है। हुकूमत ये सब इसलिए कर रही है कि जैसे ही इमरान खान साहब का आखिरी जलसा 20 मई वाला करीब आए, उससे 1-2 दिन पहले ये कहा जाए कि मुल्क में कोरोना वायरस ख़तरनाक हद तक फैल चुका है। लिहाजा अब हुकूमत को मजबूरन 1 माह के लिए मुल्क में लॉकडाउन करना पड़ेगा और अपने घरों से गैर ज़रूरी तौर पर निकलने वाले हर शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसलिए सब लोग अपने घरों पर ही रहें। मुल्क में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है 1 माह के लिए। यानी कि पहले तो हुकूमत का प्लान ये है कि 1 माह के लिए लॉकडाउन किया जाए और 1 माह पूरा होने पर देखा जाए कि सूरत हाल कैसी है। अगर तो मामला कंट्रोल में आ जाए तो फिर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए। अगर 1 माह गुजरने के बाद भी मामला वहीं का वहीं रहे तो फिर लॉकडाउन मज़ीद बढ़ा दिया जाए। तो हुकूमत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तरह तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आई है। तो नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी। इसी के साथ आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मेहरबानी फरमाकर इसे लाइक ज़रूर किया करें।
वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों को आगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। मेरी जो वीडियो ज़राअत और सेहत पर हो, मेहरबानी फरमाकर आप उसे शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं उनमें आपके फ़ायदे के लिए ही मुफीद बातें बयान की जाती हैं। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप मुझे अपने किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट ऐड करके मुझे आगाह कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप मुझे जीमेल पर मेल मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में होगी। उस वक़्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।